आज हम उस स्थान के विषय में बात करने जा रहे हैं जहां पर ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, जहां पर पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है, जहां पर जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, प्रथम पुरुष और स्त्री अवतरित हुए, जहां पर सीता मैया को लक्ष्मण छोड़ के चले गए, जहां पर लवकुश जी का जन्म हुआ, जहां पर भगवान राम और लवकुश जी का युद्ध भी भगवान राम के साथ तो नहीं हुआ, बाकी लक्ष्मण के साथ और हनुमान जी के साथ युद्ध भी हुआ, जहां पर ध्रुव जी ने तपस्या की। इतनी मान्यताओं को समाहित किए हुए ऐसा स्थान हम आपको दर्शाने जा रहे हैं जहां पर 20 साल तक ट्रेन भी बंद रही। आप आश्चर्यचकित होंगे, इतनी सब मान्यताओं को समेटे हुए एक स्थान जो उत्तर प्रदेश राज्य के डिस्ट्रिक्ट कानपुर में बिठूर पड़ता है। बिठूर की अपनी अलग ही एक मान्यता है। जहां पर हम खड़े हैं, ये ब्रह्मा जी की खूंटी बताई जाती है और यहीं पर पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है। श्री ब्रह्मा खूंटी। ब्रह्मावत पुराण के अनुसार ब्रह्मावर्त सम क्षेत्र नास्ति भूमंडले क्वचित। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि अर्थात ब्रह्मावर्त के समान कोई भी दूसरा क्षेत्र नहीं है। यह पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। यहाँ श्री हरि भगवान विष्णु के आदेशानुसार ब्रह्मा जी ने यहाँ बैठकर मनुष्य की उत्पत्ति के लिए यज्ञ किया। 99 बार यज्ञ करने के उपरांत उसी यज्ञ से महाराजा मनु और शतरूपा का जन्म किया, जिससे हुई सृष्टि अनेक रूप। ब्रह्मा जी के ने पहचान के लिए यहाँ पर खड़ाऊ कील भी स्थापित कर दी। ये खड़ाऊ कील शायद वही है, स्थापित कर दी, जिसे ब्रह्मा खूंटी के नाम से जाना जाता है एवं ब्रह्मा की पौड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पुष्कर में प्रतिमा की पूजा एवं बिठूर में चरणों की पूजा की जाती है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत, देखी तिन तैसी जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। कुल मिलाकर के ये खूंटी का दर्शन जो भी करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ हैं यहाँ के बुजुर्ग और संत श्री जयंती महाराज जी, जिनको बहुत ही अच्छी जानकारी है। आइए इनसे कुछ चर्चा करते हैं। ब्रह्मावर्त घाट पर ब्रह्मा जी ने तपस्या की और यहीं पर सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो आपसे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। बताइए सर, किस प्रकार से क्या सृष्टि उत्पत्ति कैसे हुई? यहाँ पर ब्रह्मा ने यज्ञ किया है और यज्ञ करने के पश्चात उन्होंने अपने शरीर से शतरूपा को पैदा किया है। भगवान के आदेशानुसार यहाँ पर उन्होंने सृष्टि की रचना की। फिर उनसे एक पुत्र पैदा हुआ है, इक्ष्वाकु से उत्तानपाद, उत्तानपाद से ध्रुव। तब ये सृष्टि का संचालन हुआ है। और वहीं पर देवताओं के कहने पर ब्रह्मा जी ने अपनी खड़ाऊ रख दी, क्योंकि उस जमाने में कोई नामिनेशन का बोर्ड नहीं चलता था। तो देवताओं ने कहा कि प्रभु यहाँ पर लोग कैसे जानेंगे कि तुमने क्या किया है। तो उन्होंने अपनी खड़ाऊ रख दी। खड़ाऊ पाताल लोक को चली गई, ऐसा कहा जाता है। ब्रिटिश के टाइम में अंग्रेजों ने उसको खुदवाया है कि ये खूंटी क्या चीज़ है। और हमारे IIT के प्रोफेसर वगैरह तमाम आया करते हैं, रिसर्च किया करते हैं। उन्होंने भी इसको चेक किया है, मगर कंप्यूटर ने उनको जवाब नहीं दिया है कि ये क्या है क्या नहीं है। तो वो सर्च करके चले गए हैं। तो हम लोगों ने उनसे यही कहा कि भैया दुनिया में सर्च करो, भगवान का सर्च न करो, तो कण कण में व्याप्त है। हमारे पास शक्ति होनी चाहिए आँख से देखने के लिए, वो हमारे पास नहीं है। तो उसको आप पैदा करें और जैसा चाहे वैसा करें। और उसके बाद में फिर यहीं पर सीता जी को लक्ष्मण जी छोड़ गए। तो ब्रह्मावर्त सगन बन भारी, आयो त्याग विदेह कुमारी। पूछा राम सिय कुशलाई, तज के ही बन सी आयो भाई। तो उन्होंने यही जवाब दिया है। तो वो स्थान यहाँ से 5 किलोमीटर दूर उस पार में है। फिर उस समय गंगा जी यहाँ नहीं थी, वहीं बहती थी।
तो वहाँ पर वाल्मीकि जी नहाने जाया करते थे। वहाँ से फिर ये अपने आश्रम में लेवाला है। यहीं पर लव का जन्म हुआ है, कुश को वाल्मीकि जी ने बनाया है। यहीं पर पिता पुत्र का युद्ध हुआ है, यहीं हनुमान जी को बांधा गया है, यहीं अश्वमेध के घोड़े को बांधा गया है, यहीं पर सीता जी फिर समा गई है। उसके बाद में यहाँ पर 52 स्टेट के 52 राजा इकट्ठा हुआ करते थे कभी पृथ्वीराज पीरियड में। तो ये जेठ दशहरा का जो मेला आ रहा है ये उसी का परिणाम है। आज भी यहाँ 52 स्टेट से लोग आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, गंगा जी की पूजा अर्चना करते हैं। तो ये जेठ दशहरा को यहाँ से इंगल हरण हुआ पृथ्वीराज पीरियड में। यहीं से एक चित्रलेखा नाम की लड़की ने उनको तोता बना करके यहाँ से अपहरण कर लिया था। और ये नाना राव, बाजीराव पेशवा, हाजी मुल्ला खां तात्या टोपे की ये कर्मस्थली है, ये क्रांतियों की भूमि है। यहीं पर लाखों करोड़ों क्रांतियों की खून बहे हैं और हमने आज़ादी को प्राप्त किया है। यहीं पर राम घाट, सीता घाट, झांसी रानी का घाट, कौरव घाट, पांडव घाट, शिवाजी का घाट, महाराज घाट, गणेश घाट, ऐसे 52 घाट आज भी हैं जो कुछ नष्ट हो चुके हैं और कुछ हैं। तो ये सब हमारे तीर्थ की प्रतिमाएं हैं, क्योंकि राजाओं की राज के चले जाने से देवताओं की भूमि को ये सब बेकार हो गया है। जैसा कि महाराज जी एक और बात है, सुरंगें यहाँ से ग्वालियर और दिल्ली के लिए गई, ये कहाँ तक सत्य है? नहीं, ये बात तो हम गलत मानेंगे हम भी। झांसी रानी के घाट से पेशवा के महल तक एक सुरंग गई थी, तो उसी के द्वारा पेशवा जाते वक्त जितना भी खजाना था वो गंगा जी में फेंकवा करके स्वयं भी उसी के द्वारा गंगा पार निकल गए थे, अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। तब अंग्रेज लोग यहाँ खिसिया करके इन सारी चीजों को टोपों से, गोलों से बर्बाद कर दिया। सारे मंदिर, घाट, ये जो कुछ भी उनको समझ में आया सब बर्बाद कर दिया। तब से सब ऐसा ही पड़ा हुआ है। कुल मिलाकर के अगर बिठूर की बात करें तो विभिन्न प्रकार की मान्यताएं समाहित हैं। जैसा कि महाराज जी ने बताया है, यहाँ ब्रह्मा जी ने तप किया और यहीं पर जो केंद्र बिंदु पृथ्वी का माना जाता है, यहीं पर लवकुश का जन्म हुआ, यहीं पर भगवान राम के साथ युद्ध भी हुआ था महाराज। हाँ, नहीं, और लोगों के साथ हुआ है, लक्ष्मण के साथ हुआ है, भरत के साथ हुआ है, मगर जब भगवान स्वयं आए तो वाल्मीकि दौड़ के आ गए कि प्रभु अब तो गड़बड़ हो जाएगा, अब ये युद्ध नहीं होना चाहिए प्रभु। तब उन्होंने सारा राज खोल दिया है, तो ये भगवान से युद्ध नहीं हो पाया है और सब लोगों से युद्ध हुआ है। उस समय के बाण भी हमारे यहाँ अभी भी रखे हुए हैं, कुछ लखनऊ के म्यूजियम में भी रखे हुए हैं, कुछ बॉम्बे के म्यूजियम में भी रखे हुए हैं, और कुछ हमारे मंदिर में सामने मुख्य घाट पर मंदिर है वहां भी रखे हुए हैं।